हेलो गाइस, वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप MongoDB को डाउनलोड कर सकते हो एंड इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पर हम जो MongoDB का लेटेस्ट वर्जन है 6.0 वो इंस्टॉल करेंगे एंड उसे उसका वेरिएबल भी सेट करेंगे एंड उसे टेस्ट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पूरा देखना। एंड सबसे पहले आपको अपने क्रोम पर आ जाना, कोई भी आपका ब्राउजर हो आप उस पर आ जाना एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है MongoDB कम्युनिटी सर्वर। जैसे आप इसे टाइप करोगे आप यहाँ पर इसे एक लिंक ओपन कर लेना, यहाँ से इस तरह से। अगर आप लिंक ओपन करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। अगर ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। आप नीचे आओगे और यहाँ पर देख सकते हो जो करंट वर्जन है वो है 6.0.1 और विंडो के लिए है, तो विंडो के लिए हम कर रहे हैं। एंड इस पर आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से तो मैं इसे रोक दूंगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया 6.0.1, आप इसे डाउनलोड कर लेना एंड इसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए मैं अपने यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देता हूँ। 6. आप देख सकते हो 6.0.1 एंड नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्जन इसका एंड नेक्स्ट करते हैं और कंप्लीट एंड नेक्स्ट और इसे नेक्स्ट कर देंगे एंड यहाँ पर नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। एंड ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो थोड़ा वेट करना, तकरीबन 10 से 15 मिनट। अगर आपके पास का सिस्टम ज़्यादा फास्ट है तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम स्लो है तो 10 से 15 मिनट या टाइम ले सकता है, तो थोड़ा वेट करना। एंड आफ्टर इंस्टॉल के बाद आप देख सकते हो हमारा MongoDB कॉम्पस जो है वो ओपन हो चुका। MongoDB कॉम्पस क्या होता है कि हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। जैसा वहाँ से क्लिक करोगे कनेक्ट एंड यहाँ पर आप डेटाबेस देख सकते हो जो इसमें प्री डिफाइंड डेटाबेस है, एडमिन, कॉन्फ़िग एंड लोकल। कोई अगर डेटाबेस आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और डेटाबेस का नाम जैसे हमारे स्टूडेंट इन्फो एंड कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट। इस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है इस पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर डेटा ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप करोगे और डेटा ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एंड इसे अगर मैं एंटर इंसर्ट करूँ देख सकते हो डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। तो गाइज अगर आप एक डेवलपर हैं तो इसका आप कम यूज़ करो, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, आप ज़्यादातर यूज़ करो कमांड लाइन का। तो वो कैसे कर चलाते हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल यहीं पर आना और यहाँ पर आने के बाद आपको MongoDB यहीं पर इस जगह पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे एंड MongoDB शेल, क्योंकि जो हमारा 6.0 है इसमें हमारा MongoDB शेल जो होती है वो नहीं आती, आपको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर एंड आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे और यह देख सकते हो ये जिप में आपका डाउनलोड होगा एंड जो हमारी Mongo शेल है वो जिप में डाउनलोड होगी। इसे डाउनलोड होने देते हैं और मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप इस पर राइट क्लिक करोगे और एक्सट्रैक्ट ऑल यहाँ पर एंड एक्सट्रैक्ट। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो मेरी फाइल थी वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये एंड इसके लिए आप क्या करोगे, इसे आप यहाँ से कट करना और मैं इस तरीके से यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड विंडो C और यहाँ पर प्रोग्राम्स और एंड आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पर एंड यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना। पेस्ट करके आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारी Mongo शेल है, ये हमारी Mongo शेल है। एंड इसके बाद आपको क्या करना, आपको अपना जो इसका वेरिएबल है वो सेट करना। तो सबसे पहले आपको अपनी C ड्राइव में आना और आने के बाद आपको प्रोग्राम्स फाइल में आना। प्रोग्राम फाइल में आने के बाद आपको अपने एंड MongoDB में आना आपको और सर्वर में आना। सर्वर में आने के बाद 6.0 और यहाँ पर बिन एंड यहाँ से कंट्रोल A करना एंड कंट्रोल C करना। और इसके बाद आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर सर्च करना है इन्वायर एंड इस पर आप डबल क्लिक एंड इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड आपको पाथ पर आना और पाथ पर आपको एडिट करना और यहाँ पर आप आ जाओगे न्यू एंड यहाँ पर वो वाला पाथ पेस्ट करना। एंड इसे पेस्ट करने के बाद आपको एक न्यू और करना यहाँ पर
इस तरीके से। और आपको जस्ट ब्राउज़र में आना है यहाँ पर और वापस आना आपको। एंड जो हमने मोंगो शेल डाउनलोड की थी, जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था बिन वाले फोल्डर में, आपको इसका पाथ बेसिकली बहुत बड़ा हो रहा है, इस तरीके से आप कॉपी कर लेना इसको। और जो हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल था, यहाँ पर आपको एक न्यू पाथ करना है, यहाँ पर इसको कंटेंट पेस्ट कर देना और ओके पे क्लिक करना। एंड यहाँ भी ओके पे क्लिक करना एंड यहाँ पर ओके पे एंड जस्ट आपको टर्मिनल ओपन करना है आपने। और यहाँ पर आपको चेक करना कि जो हमारा मोंगो डेटाबेस था क्या वो स्टोर हुआ, कौन सा वर्ड है, तो मोंगो डी एंड वर्ड। देख सकते हो 6.0.1 हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अगर मैं मोंगो करूँ मोंगो डी तो एंड जैसे यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखाएगा, जैसे देख सकते हो कि डेटा डायरेक्ट ये नॉन एग्जिस्टेंट पाथ, तो इसे आपको क्रिएट करना पड़ेगा सी ड्राइव के अंदर। मैं सी ड्राइव में आ जाता हूँ। सी ड्राइव में आने के बाद मैं जस्ट पिन ड्राइव से बाहर आता हूँ और मैं सी ड्राइव में आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर एंड इसका नाम रखता हूँ मैं डेटा। एंड इसके बाद आपको इसके अंदर एक फोल्डर और बनाना है जिसका नाम रखना है आपको db। एंड इसके बाद आपको वापस आना है कमांड शेल पे। एंड अगर आप अब MongoDB टाइप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा मुझे, क्योंकि इसकी एरर हमने फिक्स कर दी है। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, MongoDB को आप दो तरह से स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो आप इस कमांड के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर आके टर्मिनल पे। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप सी ड्राइव में जाओगे एंड डालने के बाद आपको काम फाइल में जाओगे और यहाँ पर जो हमारा MongoDB है सर्वर एंड बिन फोल्डर के अंदर यहाँ पर देख सकते हो MongoDB ये इस तरीके से। और इस पर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइस एक बात और, जब भी आप MongoDB को यूज़ करोगे, MongoDB को यूज़ करें तो आपको यहाँ पर MongoDB इस तरीके से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और ना ही अंदर जाकर, क्योंकि जब भी हमारे जो विंडो है स्टार्ट होगी, जब भी हमारी जो विंडो है वो स्टार्ट होगी तो हमारा जो MongoDB है ये सर्वर ये ऑटोमेटिकली रन होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप करने की ज़रूरत है, जैसे मोंगो और SH जो शेल थी हमारी, वो आप यहाँ से टाइप करोगे कमांड लाइन के थ्रू और अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। लेकिन हमारे यहाँ पर MongoDB जो है वो रन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ना ही, क्योंकि जब हमने MongoDB को इंस्टॉल किया था तो हमारा एक ऑप्शन आया था वहाँ पर जो था जैसे ये लाइक दिस। तो इसका मतलब यही था कि जब भी हमारी विंडो जो स्टार्ट होगी तो हमारा MongoDB ऑटोमेटिकली रन होगा। मैं आपको दिखा दूँ, मैं अगर टास्क मैनेजर में जाऊँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर MongoDB है ये, और ये रनिंग स्टेट में, ये जब भी हमारी विंडो स्टार्ट होगी तो ये रनिंग स्टेट में आएगी। आपको MongoDB को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं अपने। एंड इसके बाद से आप काट दो यहाँ से, मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने टर्मिनल पे जाओगे। मैं टर्मिनल दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर आप टाइप करोगे Mongo SH। तो देख सकते हो यहाँ पर जो मेरी मोंगो शेल थी, जो कि मेरा कमांड लाइन इंटरफेस है, वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड अगर आप यहाँ पर डेटाबेस देखना चाहो, शो DBS इस तरीके से आप डालोगे तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस था वो बनाया था अपने ग्राफिक यूजर इंटरफेस में। तो वहाँ पर ये कमांड लाइन, आप अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कमांड लाइन को यूज़ करो। एंड इस तरीके से आप 6.0 की जो MongoDB है उसे इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी आपके एरर नहीं आएगी। और ये बेसिकली क्या, ये कमांड लाइन है। और जो हमारा Mongo Compass है, मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। और ये हमारा कमांड, कनेक्ट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो जाओगे। और जो ये हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ,
एंड जो मोंगो डी है ये हमारा डेटाबेस है, और जो मोंगो SH है मोंगो शेल वो हमारी कमांड लाइन है जहाँ से हम अपनी कमांड के थ्रू मोंगो डी में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड जो हमारा कॉम्पस है ये हमारा ग्राफिक इंटरफेस है, यहाँ पर आप डेटाबेस देख सकते हो एंड इस तरीके से। और यहाँ पर आप ये अगर अपनी कोई भी कलेक्शन हो या डॉक्यूमेंट से क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।